श्री राम। जय जय। सजदे में तेरे आकर सर को झुकाएं कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाएं कैसे, हाथों को हम दुआ की खातिर ही शुक्रिया है, पहले जो भी मिला है उसका ही शुक्रिया है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। भगवान श्री राम सुंदर सदन में विराजमान हैं। मेरा फिर निवेदन है कि आप अपने घर को सुंदर सदन बनाएं, और सुंदर सदन सोने चांदी से नहीं बनता बल्कि मन से बनता है। मनुष्य की पहचान उसके पद और उसके धन से नहीं होती बंधुओं, उसके मन से होती है, और मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन से सुंदर सदन होता है। भगवान यहां से शाम को जनकपुर में घूमने निकले। पूरे जनकपुर में एक खबर आग की तरह फैल गई कि जिनको देखकर राजा जनक इतने मोहित हो गए कि राजा जनक ने स्वयं उनको अपने घर में रोका है। ऐसे राम लक्ष्मण जनकपुर घूमने आए हैं, तो पूरे जनकपुर के नर नारी दौड़ पड़े। जनकपुर की सड़कों पर भारी भीड़। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, तो धाए धाम काम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटन लागी। जैसे भिखारियों की भीड़ दौड़ती है सोना चांदी लूटने को, वैसे राम लक्ष्मण का दर्शन करने को सारे जनकपुर वासी दौड़ पड़े। इतनी भारी भीड़ हो गई, लक्ष्मण जी ने कहा भैया मेरा दम घुट रहा है। तो भगवान लक्ष्मण जी को लेकर एक गली में प्रवेश किए। तो जनकपुर की जितने पुरुष थे, जितनी नारियां थी, सबने तो दर्शन कर लिए, लेकिन बहुएं बेचारी रह गई थी। तो बहुओं को मौका मिला। अब चूंकि भगवान गली में प्रवेश किए, तो सारी बहुएं अपने अपने झरोकों पर अपनी अपनी बालकनी में खड़ी हो गई। भगवान नीचे जा रहे हैं, वो ऊपर खड़ी हैं। अब वो त्रेता युग की बात है, तब की सास जरा कैसी होती होंगी जरा सोचिए। तो बिना सास की आज्ञा के नीचे तो आ नहीं सकते, और भगवान ऊपर देखेंगे नहीं, चूंकि राम है। अगर इनकी जगह कन्हैया होते तो कोई बात नहीं थी, तो कर जाते हैं अपना। लेकिन राम है, ऊपर देखेंगे नहीं, ये नीचे आ नहीं सकती, तो दर्शन कैसे हो? टेक्निकल प्रॉब्लम फंस गई। एक सखी ने कहा देखो सखी, ये है परमात्मा, और परमात्मा संसार के लिए एक सा होता है, किसी पर विशेष कृपा क्यों करेगा? तो ये उस पर विशेष कृपा कर सकते हैं जो इनका अपना है, जिस पर भरोसा हो जाए कि ये पराया नहीं है। क्योंकि रघुवंशी हैं, और रघुवंशी पराये पर दृष्टि नहीं डालते। तो अगर इनको ये भरोसा हो जाए कि हम इनकी अपनी हैं, हम इनकी बुआ लगती हैं, मौसी लगती हैं, चाची लगती, कोई ना कोई रिश्ता इनको लगे कि ये हमारा है, तब तो ये कृपा कर सकते हैं। तो बोली वो कैसे लगेगा, ये इनको कैसे महसूस होगा? बोले परदेश में है समय,
अगर इनके पिताजी का नाम लिया जाए तो इनको लगेगा कि ये जो ऊपर महिलाएं हैं ये हमारी अयोध्या की हैं, हमारे पिताजी को जानती हैं, तो इनको लगेगा कि हो सकता है हमारे रिश्ते में बुआ लगती हो, तो हो सकता है देख लें। तो बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं। ये वो चौपाइयां हैं जिन्होंने भगवान की नजर ऊपर उठवा दी थी। आप गाएंगे तो हो सकता है भगवान की नजर अपने ऊपर भी हो जाए, इसलिए बहुत भाव से। हे दो दशरथ के ढोठा, हे दो दशरथ के ढोठा, बाल मरालिन के कल जोटा, बाल मरालिन के कल जोटा। जैसे ही उस सखी ने गाना शुरू किया, लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो पिताजी का नाम ले रही हैं। भगवान ने कहा फिर क्या करूं? बोले लगता है अवध राज्य की हैं। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, हमारे पिताजी के नाम को सारी दुनिया जानती है, वो चक्रवर्ती हैं। ऊपर नहीं देखना, सीधा चल। अब ये चाल विफल हो गई। तब अगली सखी ने कहा पिता के नाम से तो देखा नहीं। बोले फिर क्या करूं? बोले गुरु का नाम लो। ये तो सब जानते हैं कि बाप कौन है इनके, लेकिन किससे गुरु दीक्षा ली है ये तो खास ही लोग जानते हैं, तब ये समझ जाएंगे कि हम इनके खास परिवार की हैं। बोले क्यों, कौन से गुरु का नाम लें? बोले अभी अभी विश्वामित्र जी के साथ आए हैं ना, वही तो इनके गुरु हैं। मुनि कौशिक मख के रखवारे, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे। विश्वामित्र ऋषि के शिष्य हैं, राक्षसों को मार के उनके यज्ञों की रक्षा करके आए हैं। दूसरी सखी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं कह रहा था ना ये कोई बुआ जी खड़ी है। भगवान ने कहा तुझे कैसे पता? बोले बोले हमारे गुरुजी को भी जानती है। अरे भगवान ने कहा भैया ये खबर सारी दुनिया में फैल गई है कि हमने विश्वामित्र ऋषि के यज्ञों की रक्षा करके राक्षसों को मारा है, तू चिंता मत कर, ऊपर नहीं सामने देख, सीधा चल। अब सखियों में खबर फैल गई। बोले ये पीछे वाला तो ठीक है गोरा वाला, ये जो आगे है काला वाला ये गड़बड़ है, ये बहुत अकड़ू है। पीछे वाला तो कह रहा है कि देख लो, लेकिन आगे वाला नहीं मानता। बोले फिर क्या करें? बोले इसी की पोल खोलो। कैसे? बोले इनकी मां का नाम लो। अब परदेश में कोई मां का नाम ले तो ये तो बड़ी बात है। मोहल्ले के लोग भी माताजी का नाम नहीं जानते। माताजी के पहले माताओं के नाम कहां लिए जाते थे? तो यही कहा जाता था इनकी माताजी हैं, इनकी बुआ जी हैं, इनकी बेटी हैं, इनकी बहन है, इनकी बहू हैं, इनकी चाची, इनकी नानी। ये थोड़ी कहा जाता था कि इनका नाम बर्फी देवी की, इमरती देवी की, जलेबी देवी, रबड़ी देवी। अब इन्होंने कहा मां का नाम लो, तो माताजी का नाम लेने लगी। बोले आगे वाले के, श्याम गात कल कंज बिलोचन, श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मद मोचन, जो मारीच मारीच और सुबाहु को मारने वाले, कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत गाइए, सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पाणी, नाम राम धनु सायक पानी। जैसे ही कहा कि इसका नाम राम, इनकी मां का नाम कौशल्या, लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं कहता था ना। बोले क्या कहता था? बोले अपने मोहल्ले की हैं, माताजी को भी जानती हैं। भगवान ने कहा चुप, मेरी मां कोई सामान्य मां है? चक्रवर्ती सम्राट की चक्रवर्ती पटरानी है, सारी दुनिया जानती है, तो सीधा चल। अब इन्होंने कहा कि अब इसका मतलब है कि हमसे कोई टेक्निकल भूल हो रही है, भगवान कृपा क्यों नहीं कर रहे? तब एक सखी ने कहा कि हम गुरुजी के बिना ही भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान का नियम है कि पहले आचार्य के चरण स्पर्श करो तब मेरे करो। तो आचार्यवान पुरुषो वेदा, आचार्यवान को ही वेद प्राप्त होता है।
तो पीछे आचार्य जी चल रहे हैं, लक्ष्मण जी पहले गुरु जी के चरण तो पकड़ो। तब सखियों ने लक्ष्मण जी की वंदना की। ले गौर किशोर वेश बर काछे, गौर किशोर वेश बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण